चारों तरफ बैठे हैं। सलमान गनी साहब ने जो कुछ कहा उसके बाद मेरे लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और अगर कुछ कसर रह गई है तो और बहुत सारे अच्छे दोस्त बैठे हैं। साबिर शाह साहब मेरे सीनियर और बहुत इज़्ज़त माब मेहमानान बैठे हैं, तो आपका शुक्रिया। 17 अगस्त 2023 को जुमेरात के ही रोज़ हमारी काबीना ने हल्फ उठाया था, और अगले रोज़ जुमा 18 अगस्त को मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान एक आईनी हुकूमत के तहत चल रहा है। निगरान हुकूमत आइन के आर्टिकल 224 के तहत वजूद में आई है। ये एक आइनी और कानूनी हुकूमत है, और हम आइन के पाबंद हैं। पाकिस्तान के आइन के दिबाचे में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। जो तारीख़ इलेक्शन कमीशन देगा उस तारीख़ पर इंतखाबात होंगे, और उस दिन से लेकर आज का दिन है। निगरान हुकूमत और मैं ज़ाती तौर पर मुस्तकिल मिजाजी से ये बात करता रहा हूँ कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है, और मुंतखब नुमाइंदे इंतखाबात के नतीजे में ही आते हैं। और मुझे खुशी है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर क़यास आराइयों के बावजूद, चाहे वो मौसम के हवाले से हों, सिक्योरिटी के हवाले से हों और किसी हवाले से हों, उसके बावजूद हम इस बात पर कायम रहे हैं। एक बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिन हालात में मुल्क हमें मिला है उससे बेहतर हालात में ये मुल्क हम उसके मुंतखब नुमाइंदों के हवाले छोड़ कर जाएंगे। हम उस पर भी कायम हैं। जो मौजू है उस हवाले से मैं चंद बातें जो करना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान का क़याम मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी की नफ़ी के तौर पर सामने आया था। कांग्रेस और उसके जो कुछ कायदीन जो जमहूरियत के नाम पर एक ख़ास ग्रोह की अक्सरियत को बाकी तमाम लोगों पर थोपना चाहते थे, उसकी नफ़ी के तौर पर जिन्ना साहब सामने आए थे। और जिन्ना साहब ने पूरी कोशिश की कि अगर कोई कन्फेडरल सिस्टम बने जिसमें कि मुस्लिम रियासतें और मुस्लिम सूबे उनके पास अख्तियार हो, तो वो तकसीम के इतने हामी भी नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस ने इसको एक नामुमकिन बना दिया। कैबिनेट मिशन प्लान आपके इल्म में होगा। और जब तकसीम का फ़ैसला हो गया उसके बाद भी ये बात तारीख़ का हिस्सा है कि उन्होंने बंगाल और पंजाब की तकसीम के हक़ में नहीं थे। ख़ुद पाकिस्तान का जो क़याम हुआ जिसमें मुख्तलिफ़ सूबों की असम्बलियों ने एक किरदार अदा किया, ये दुरुस्त है कि सिंध असम्बली पहली असम्बली थी जिसने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की, लेकिन पंजाब के अंदर जो मजहबी अक़लियतें जिनको हम कहते हैं उनका जो किरदार था उसके बग़ैर पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पंजाब पाकिस्तान के अंदर शायद शामिल ना होता। SP सिंघा और बहुत सारे लोग थे, ख़ास तौर पर जो हमारे मसीही भाई और बहनें हैं, उनका एक अहम किरदार था। तो ये पाकिस्तान की जड़ों में, पाकिस्तान के बुनियाद में शामिल है कि जो मजहबी अक़लियतें हैं उनको बराबर शहरी हुकूक मिलेंगे, उनकी मजहबी आज़ादी होगी। जिन्ना साहब की जो 11 अगस्त की दस्तूर साज असम्बली की तकरीर है वो पढ़ लें। वो मुस्तकबिल का पाकिस्तान कैसा होगा उसका वो नक्शा वो ख़ुद खींचते हैं। आप अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका की ताकत क्या है? वैसे तो जो नेटिव अमेरिकन्स हैं वो पहले वहाँ के बाशिंदे थे, लेकिन जब यूरोपी पनाहगुज़ीन वहाँ पर आए और जब वहाँ पर जमहूरियत आई, तो आज अमेरिका की ताकत सिर्फ ये नहीं है कि जो वाइट एंग्लो सैक्सन्स हैं उनकी ताकत की वजह से अमेरिका नहीं चल रहा। अमेरिका के जितनी भी
नॉलेज बेस सेंटर्स हैं, चाहे सिलिकॉन वैली हो, चाहे दूसरे तालीमी इदारे हों, वो अपने तनव्वु को अपनी ताकत समझते हैं और उस तनव्वु को उन्होंने अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया है। उसमें हर तरह के, जी हमारी शक्ल वाले लोग, जी चीनी नस्ल के लोग, यूरोपियंस, साउथ अमेरिकन्स, उन्होंने इसको अपनी ताकत बनाया, कमज़ोरी नहीं बनाया। तो पाकिस्तान जो है मजबूत, वो उसी वक्त होगा जब हम अपनी जो मजहबी अक़लियतें हैं उनको बराबर के शहरी हुकूक दें। और इस मुल्क की आज 75-76 साल के बावजूद जो बड़ी हमारी जो कामयाबियां हैं, उसमें हमारी अक़लियतों का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे सेहत के इदारे, हमारे तालीम के इदारे, उसमें से अगर आप अक़लियतों को मिनहा कर दें तो ये दोनों निज़ाम जो है वो नीचे पड़े होंगे। ये हम सब लोगों को मालूम है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारी ख़वातीन, और आज यहाँ आपने बहुत अच्छा किया, ख्वाजा सरा का ज़िक्र किया कि जो अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है, जो इंसान बनाए हैं, वो सब बराबर हैं, कतई नज़र इसके कि उनका किस जिन्स से ताल्लुक़ है, वो कौन सी ज़बान बोलते हैं, वो किस इलाके में रहते हैं। दुनिया के तमाम उन मुल्कों ने तरक्की की है जिन्होंने इस तनव्वु को अपनी ताकत समझा है, और जो मुस्तक़बिल का जो पाकिस्तान है वो मजबूत उसी तरह से होगा कि हम इस तनव्वु को अपनी ताकत बनाएं। अभी सलमान गनी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मेरी तवक्को यही है कि जो मुंतखब क़यादत जुमेरात 8 फरवरी को सामने आएगी, वो इस मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर तवज्जो देगी। बुनियादी जो मसाइल हैं उसमें मुआशी इस्लाहात हैं। मुआशी सलामती और ताकत के बग़ैर कोई मुल्क मजबूत नहीं होता। इसी तरह से जो मुआशी इस्लाहात हैं, टैक्स के इस्लाहात हैं, टैक्स बेस को वाइडन करना, जो गवर्नेंस के जो रिफॉर्म्स हैं, सिविल सर्विस के जो इस्लाहात हैं, आबादी पर कंट्रोल, मतलब आप ये देख लें कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो मशरक़ी बंगाल की आबादी 6 करोड़ 80 लाख थी, और आज का जो पाकिस्तान है, जो मगरबी पाकिस्तान बाद में कहलाया, 5 करोड़ 80 लाख आबादी थी। 1971 तक 56% आबादी बंगाल के लोगों की थी और हम 44% थे। आज वो 16-17 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और हम 25 करोड़ तक पहुंच गए। वो भी उतने ही मुसलमान हैं जितने हम हैं। तो ये जो पॉपुलेशन का जो टाइम बॉम्ब है उसको देखना होगा। इसी तरह से जो चैलेंजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वॉइस क्लोनिंग के, डीप फेक के, मिस इन्फॉर्मेशन के, सोशल मीडिया एक आले के तौर पर इस्तेमाल हो मुल्क को कमज़ोर करने के लिए, ये वो ख़तरात हैं जो मुस्तक़बिल की जो क़यादत है उसके सामने हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो उन ख़तरात से नबरदा आज़मा होंगे, और हम सब मिलकर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो अपना असर डालेंगे मुस्तक़बिल की क़यादत पर कि इस मुल्क को जोड़ने की बात करें, उसको कमज़ोर करने की बात न करें। बहुत शुक्रिया।